अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज हमारी क्लास नंबर 44 जिसमें हम देखने जा रहे हैं लाइफ पेंट बकेट टूल और लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल। तो ये क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो चल के हम देखेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। थोड़ा सा बता दूँ, ये आपके कलरिंग के काम आता है, ठीक है। और दूसरा ये, किसी एक चाहने वाले ने ये कहा है मुझसे हाल ही में कि मैं जो हूँ ड्यूरिंग क्लास फेस कैम साथ लिया करूँ। मतलब कि मैं क्लास जिस तरह से आपको समझा रहा सिखा रहा होता हूँ तो अपना फेस कैम भी उसमें आना चाहिए। यार, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, चाहता तो पहली क्लास से ऐसा करता। मेरी पहली या दूसरी क्लास में मैंने ऐसी कोशिश की थी, तो पता है मैंने इस चीज़ को यूँ अवॉइड कर दिया। मैं चाहता हूँ जब मैं सिखा रहा हूँ ना, तो मेरी पूरी कंसंट्रेशन आपको सिखाने में हो, ठीक है। अगर मैं फेस कैम करता हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि यार जब मैं फेस कैम करूँगा तो मुझे ये भी होगा कि मैं कैसा आ रहा हूँ, सही लग रहा हूँ, मेरे बाल सही है, मैं खुद सही आ रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों पे भी इस क्लास के दौरान मेरा दिमाग जाता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं सिखाऊँ ना, तो मैं बस सिखाऊँ, फिर मेरा खुद का कंसंट्रेशन आपको सिखाने में हो। खैर, इन फ्यूचर देखूँगा, नेक्स्ट कोर्स के साथ हो सकता है फेस कैम के साथ भी आ जाऊँ, या हो सकता है ना भी आऊँ। थोड़ा सा आपको फेस कैम कर देता हूँ ना स्टार्ट में, इंट्रो में, बस काफ़ी। यार फेस में क्या रखा है, बेकार सा फेस है। लेकिन जो सीखने की चीज़ है, मेरा मेन मोटिव तो वही है। तो आप भी बस उसी पे कंसंट्रेट करो। इन फ्यूचर अगर दिल माना और मैं कंसंट्रेट कर सका फेस कैम के साथ क्लास पर भी, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा फेस कैम के साथ। और दूसरी बात ये भी कि यार मेरे पास इतनी कोई हाईली फैसिलिटी या ऐसा कोई साउंड प्रूफ रूम नहीं है, और ना मेरे पास कोई हैवी इक्विपमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। मैं एक नॉर्मल से इन्वायरमेंट में बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। तो एक वजह ये भी है, लेकिन ये इतनी वजह नहीं है, ये मैनेज हो सकती है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। लेकिन खैर, मेरा ज़्यादातर फोकस क्लास पे होता है। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास नंबर 44, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं लाइफ पेंट बकेट टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 44। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ पेंट बकेट टूल और लाइफ पेंट बकेट सिलेक्शन टूल। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं पहले कुछ ऑब्जेक्ट बना लूँ। एक स्क्वायर बना रहा हूँ, इसके मैं फिल को बंद कर रहा हूँ, कुछ आपको समझाना है। और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट की मदद से, और इसको मैं यहाँ इस तरह से रखना चाह रहा था, इंटरसेक्ट, कंट्रोल डी से अनदर कॉपी, ठीक हो गया। और उसके बाद एक सर्किल भी ले लेते हैं ताकि डिटेल में समझ लें, ठीक है। और इसकी भी मैं एक कॉपी लेता हूँ, और बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करके इस वाली लाइन से रख देता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं हुई, दोबारा कोशिश कर लेते हैं। कंट्रोल डी, ठीक हो गया। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और 45 डिग्री से इसे मैंने रोटेट करके ऐसे रख दिया है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है जी जनाब। तो यहाँ मैंने कुछ ये दो शेप्स बनाई हैं। अभी हम समझते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो लाइफ पेंट बकेट है वो आ कहाँ रहा होता है। आपके शेप बिल्डर टूल के हिडन टूल में मौजूद है। ये आ रहा आपका लाइफ पेंट बकेट, जिसकी शॉर्टकट की है के। इसे इस प्ले बटन से आउट कर लीजिए, और यहाँ डेस्कटॉप आर्टबोर्ड के पास लाके इसे रख लीजिए एज अ लिस्ट व्यू, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास लाइफ बकेट, ठीक है। लाइव बकेट पे जाने से पहले हम यहाँ कुछ डिस्कस कर लें। क्या डिस्कस करना है? कुछ नहीं, सिंपल ये बात आपसे पूछनी है कि अभी अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ इन ऑब्जेक्ट को, तो कैसे दूंगा? इसके फिल को सिंपल सेलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा और कोई भी कलर यहाँ से उसे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम करते आ रहे हैं शुरू से। मैं ऐसा करता हूँ, इस स्वाचेस को भी आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही करूंगा और ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप मेरी इन शेप्स को गौर से देखो, बज़ाहिर तो मैंने 3 स्क्वायर लिए हैं, ठीक है। 3 रेक्टेंगल टूल से स्क्वायर बनाए हैं, 3 रेक्टेंगल हैं, कुछ भी कंसिडर कर लें। लेकिन जो आपको नजर आ रहा है वो एक डिजाइन नजर आ रहा है। अब अगर आप उस डिजाइन को देखो तो उसमें आपको किस तरह का डिजाइन नजर आ रहा है? एक पार्ट ये नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद देखें जो 1 2 3 4 ये 4 स्क्वायर इस डिजाइन के अंदर नजर आ रहे हैं आपको, और एक इसका ये आउटर पार्ट है। तो ये एक हमारा डिजाइन है। लेकिन ये जो इसके ओवरलैपिंग एरिया आपको 4 पॉइंट में नजर आ रहे हैं,
अगर आप इन्हें मुख्तलिफ कलर देना चाहो तो क्या आप दे सकते हो। अगर मैं फर्ज कीजिए इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और कोई कलर देता हूँ तो क्या होता है, वो तो पूरे ऑब्जेक्ट पे जो आपने बनाया था उस पर अप्लाई हो गया है, आपके उस एक ओवरलैपिंग पार्ट पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें अपने ओवरलैपिंग पार्ट को कलरिंग देनी पड़े तो आप क्या करोगे। दो तरीके हैं, या तो आप पाथ फाइंडर में जाके इन तमाम को सेलेक्ट करके डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ऐसा ही करोगे और उसके बाद आके फिर उन्हें 1 बाय 1 कलर दोगे। आप ऐसा नहीं चाहते या मैं भी ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हमें ऑप्शन मिल जाए जिसकी मदद से हम अपने इन ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग पाथ को डिफरेंट कलर दे सकें, क्योंकि लाइफ पैंट बकेट का मतलब ही है कि वो बराह रास्त आपको कलर की बाल्टी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से लाइफ पैंट बकेट के इस टूल को एक्टिव कर रहा हूँ क्लिक करके। जैसे ही मैंने इसे एक्टिव किया है तो देखिए मेरे पास एक बकेट का आइकॉन आ गया अपने कर्सर पे और उसके ऊपर 3 टाइनी स्क्वायर आ रहे हैं। पहले ये समझ लें 3 टाइनी स्क्वायर हैं क्या। ये 3 टाइनी स्क्वायर हैं आपके कलर के स्वॉचेस। अभी बाय डिफॉल्ट आप अपने टूल बार पे देखो यहाँ पे आपका फिल नन आ रहा है, कोई फिल नहीं दिया हुआ आपने, और यहाँ पे भी आपका फिल जो है वो नन सेलेक्टेड है। और इसी तरह आपके इस आइकॉन के ऊपर भी जो स्क्वायर आ रहे हैं इसके ऊपर ये बेसिकली हैं आपके स्वॉचेस, स्क्वायर नहीं है आपके स्वॉचेस हैं। अगर आप यहाँ से फर्ज कीजिए ये येलो कलर सेलेक्ट करते हो तो आपके इधर टूल बार में येलो कलर एक्टिव हो गया है और आपके इन आइकॉन के ये जो बकेट का आइकॉन है इसके ऊपर भी येलो कलर सेंटर में आ गया है। येलो से पहले कौन सा आ रहा है, रेड, और येलो के बाद कौन सा आ रहा है, ग्रीन। आपके स्वॉचेस में येलो से पहले कौन सा आ रहा है, रेड, और येलो के बाद कौन सा आ रहा है, ग्रीन। तो इस बकेट के आइकॉन के ऊपर बेसिकली आपकी पूरी स्वॉचेस की विंडो ही आ रही है जिसे आप चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। किस तरह से, कीबोर्ड की है लेफ्ट एरो की और राइट एरो की, जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे आप टूल बार पे भी देखो और स्वॉचेस की पैनल पे भी देखो कलर चेंज हो रहे हैं। जिस तरह आप अपनी की को मूव कर रहे हो आपके कलर भी उसी तरह से मूव हो रहे हैं या स्विच हो रहे हैं। तो बेसिकली ये आइकॉन के ऊपर जो है बकेट के ये आपके स्वॉचेस आ रहे हैं। अब जनाब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें अपने ओवरलैपिंग एरिया को कलर देना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। पहले तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद मैं कीबोर्ड से के प्रेस कर रहा हूँ या आप यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे तो और फिर आप अपने उन ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लेके जाओगे तो वहां तमाम ही ऑब्जेक्ट आपके इस ब्लू लाइन से इंडिकेशन कर देंगे। अब ये ब्लू लाइन आ रही है, आपके पास ब्लू नहीं आएगी, आपके पास रेड लाइन आएगी या मजेंडा कलर की लाइन आएगी। असल में मैंने प्रॉपर्टी में इसका कलर को चेंज किया हुआ था, वो मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। तो ये और साथ ही आपके पास कुछ रेड लाइन में रेड अल्फाबेट में कुछ इंडिकेशन आएगी। मेरे यहाँ आ रही है किसके अंदर, एक मिनट पहले मैं इसे सही कर लूँ। तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इसके ऊपर ओवरलैपिंग एरिया पे कलर देना है। तो मैं पहले इन सबको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने जैसे इन सबको सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मैं के प्रेस करके या इस टूल बार को लेके यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर आऊँगा तो देखिए मेरे पास एक रेड जो लाइन है वो तमाम ही ऑब्जेक्ट पे इंडिकेशन कर रही है और साथ ही एक यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है क्लिक टू मेक अ लाइफ पैंट ग्रुप। आप क्लिक कीजिए और इस पूरे अपने जो आर्ट आपने सेलेक्ट किया है इसको एक पैंट ग्रुप बना दीजिए। इससे क्या होगा, इससे वही काम अप्लाई होगा यहाँ पे जो पाथ फाइंडर में आप इन तमाम ही ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पैंट ग्रुप में ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। मैंने 1 क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने 1 क्लिक किया है तो अब आप देखो मेरा ये हर पार्ट जो है वो अलग हो चुका है। अब क्या होगा, अब मैं जिस ओवरलैपिंग पार्ट को जो भी कलर देना चाहता हूँ सिंपल मैं स्वॉचेस से उस कलर को सेलेक्ट करूंगा और उसमें लाके फिल करता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली लाइफ पैंट बकेट करता क्या है। लाइफ पैंट बकेट ये करता है कि आपके ओवरलैपिंग एरिया को डिवाइड कर देता है अपने ग्रुप के अंदर और फिर आप उसको अगर अब आप देखो तो ये आपने इसे एक कलर अप्लाई कर दिया ओवरलैपिंग एरिया को जो कि थे आपके सिंगल एक स्क्वायर। ठीक हो गया। इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रेस करके आपको अब पता ही है कि 1 क्लिक आप करोगे तो ये ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे जो कि अब हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि ये स्वॉचेस आ रहे हैं आइकॉन के ऊपर, इसका यूज तो मैंने आपसे कहा था कीबोर्ड से की को जब आप प्रेस करोगे तो आपके आइकॉन के ऊपर कलर चेंज हो रहे होंगे। तो ये है ही लाइफ
पैंट बकेट, तो अब आप चाहते हो कि बार बार स्वॉचेस में जाके कलर ना उठाना पड़े और बस मैं जल्दी जल्दी अपने आर्ट में कलर फिल कर दूं। तो अब क्या तरीका है, यहाँ पे मेरा अभी कौन सा कलर आ रहा है, बकेट के ऊपर येलो कलर सेंटर में आ रहा है। आप इसे ग्रीन कीजिए, 1 क्लिक कीजिए, चेंज कीजिए, कीबोर्ड से स्विच कीजिए, कलर चेंज कीजिए, कीबोर्ड से फिर स्विच कीजिए, कलर चेंज कीजिए, स्विच कीजिए, कलर चेंज कीजिए। इस तरह आप मल्टीपल टाइम जो है कीबोर्ड की एरो की को प्रेस करोगे और जहां आपको जो कलर देना है वो आप चेंज करके देते रहोगे। तो ये था इस आइकॉन के ऊपर इन स्वॉचेस के आने का मकसद, और इसका हमें फ़ायदा कि हम जल्दी जल्दी बार बार अगर नहीं चाहते कि स्वॉचेस की विंडो से कलर को सेलेक्ट करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो जनाब, उम्मीद है आपको ये दोनों प्रॉपर्टियां समझ आ गई होंगी कि किस तरह स्वॉचेस से कलर को देना है और किस तरह से आपको लाइव कलर जो है वो अप्लाई करने। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो आप देखें जो सिलेक्शन है इन दोनों ही की, उसके अंदर जो इनका बाउंडिंग बॉक्स बना आ रहा है वो नॉर्मली बाउंडिंग बॉक्स से कुछ चेंज है। मतलब मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये थोड़े से बड़े से टाइनी स्क्वायर आ रहे हैं इनके बाउंडिंग बॉक्स में। हाँ, ये इससे आप अपने जो बनाया है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, वो कोई इशू की बात नहीं है, काम ये सारे वही करेगा। इसे मूव भी आप कर सकते हो सिलेक्शन टूल से। लेकिन ये इस बात की आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि कभी भी आपको कहीं से कोई एआई फाइल यहाँ पे अपलोड करो और उसमें मौजूद आर्ट को सेलेक्ट करो और इस तरह के बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आए तो आप फौरी तौर पे समझ जाना कि इस वाले आर्ट के ऊपर पेंट बकेट टूल अप्लाई हुआ है। आप इसे नॉर्मल पोजीशन पे लाना चाहते हो तो सिंपल यहाँ देखें मेन्यू बार पे आ रहा है एक्सपेंड और साथ ही लिखा आ रहा है कन्वर्ट द लाइव पेंट ग्रुप इनटू इंडिविजुअल पाथ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब जो है आप देखो इसका बाउंडिंग बॉक्स जो है वो नॉर्मल हो गया जैसा आपका होता है, और दूसरा अब ये तमाम इंडिविजुअल पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। राइट क्लिक करके इसे आप अनग्रुप करोगे तो अब आप देखोगे, सॉरी, तो अब आप इन्हें देखोगे तो ये इंडिविजुअल पार्ट में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया, मतलब इसका स्ट्रोक भी अलग है, हर चीज इसकी एक इंडिविजुअल पार्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये वजह थी वहां पे इस तरह बाउंडिंग बॉक्स आने की कि वो उस वक्त तक लाइव पेंट का एक ग्रुप था, उसके बाद आपने उसे एक्सपेंड कर दिया तो वो फिर क्या हो गया वो अब आपको पता ही है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और छोटा करके इसे साइड में ले जाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। मजीद देख लेते हैं और क्या है, मैं दोबारा कोई शेप बनाता हूँ, ठीक है, और इसको डिफॉल्ट फिल स्ट्रोक, और इस बार मैं इसका फिल दे देता हूँ, चलें ये दे देते हैं। और इस बार मैं इसकी स्ट्रोक की कुछ वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसका स्ट्रोक 12 हो ताकि आपको नजर आए। अब आप जानते हैं ये जो है ये इसका स्ट्रोक है और दोबारा से मैं इसको ओवरलैप करके रख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं ये कलर दे देता हूँ कि आप इसके स्ट्रोक को भी लाइव पेंट के जरिए उसका कलर लाइव पेंट यूज करते हुए चेंज कर सकते हो। इन दोनों को आपने पहले सेलेक्ट करना है, के प्रेस करना है, और जैसे ही आप इस पे आओगे वही इंडिकेशन आएगी, आप इसे 1 टाइम क्लिक कर दो तो अब ये ग्रुप में डिवाइड हो गया। यहां तक तो आप समझ गए कि अब अगर आपको इसके कलर चेंज करने हैं तो आप वो कर सकते हो। ठीक हो गया ना, ये चीज तो आप समझ गए। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो इसके साथ स्ट्रोक चल रहा है मैं इसका भी कलर साथ साथ चेंज करूं, वो भी तो चेंज हो। जब वो ग्रुप में डिवाइड हो रहा है तो उसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लाइव पेंट बकेट के ऑप्शंस में, वो आएंगे जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे लाइव पेंट बकेट के आइकॉन पे, तो यहाँ पे आ गया लाइव पेंट बकेट ऑप्शन। पहला आ रहा है ऑप्शन पाथ फिल, जो आपकी पाथ है उसमें फिल अप्लाई हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, पेंट स्ट्रोक्स, कि आपके स्ट्रोक्स पे भी पेंट हो। सही है, पहला आ रहा है पेंट फिल, तो फिल में पेंट आएगा, और दूसरा जो अनचेक लगा हुआ है आपके पास भी बाय डिफॉल्ट ये अनचेक ही होगा। तो परेशान मत होना अगर स्ट्रोक में कलर ना आए, यहाँ आके आप इसे कह दो पेंट स्ट्रोक्स। साथ ही एक प्रॉपर्टी और बता दूं छोटी सी, ये जब आप इसके ऊपर आ रहे हो तो आपको रेड इंडिकेशन मिल रही है और ये तमाम ही लाइनें रेड हो जाती हैं जो आपको ये हाईलाइट करती हैं कि अब यहाँ पे पेंट बकेट अप्लाई होगा, आप उस कलर को भी यहाँ से चेंज कर दो। मैं इसको ये वाला दे देता हूँ ताकि साथ साथ हम इसे भी समझ लें। और मैंने यहाँ पेंट स्ट्रोक पे चेक लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कर्सर स्वॉच प्रीव्यू, वो जो आपको बकेट के आइकॉन के ऊपर स्वॉचेस का प्रीव्यू नजर आ रहा है ना, तो वो अगर आप यहाँ से चेक हटा दोगे तो वो नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया, और ओके कर दें। जैसे ही ओके किया, जो आपको पहले रेड लाइन मिल रही थी तो पहले ये देख लें, अब वो आपको वो सियान कलर की लाइन मिलने लगी है जो मैंने वहां से दिया। और दूसरी बात, आपने ये बात भी नोट की होगी कि पहले आपको आपके स्ट्रोक के ऊपर
जो है ये लाइन नहीं नजर आ रही थी स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए, सिर्फ आपको इस तरह फिल पे नजर आ रही थी। तो अब आपने वहां से स्ट्रोक पे चेक लगा दिया था पेंड स्ट्रोक्स पे, तो अब आप स्ट्रोक का भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपको ये लाइन इंडिकेशन करे और आप यहाँ पे कलर चेंज कीजिए और अप्लाई कीजिए, राइट, ठीक हो गया। तो इस तरह अगर आपको अपने स्ट्रोक पे भी कलर देने हैं तो आप वहां से इस ऑप्शन को एक्टिव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो कलर अपने स्ट्रोक को देना है आप उसे दे सकते हो। ठीक है, देखें चेंज हो रहा है। आपको जो कलर स्ट्रोक को अब अप्लाई करना है वहां से उस ऑप्शन को ऑन करके कर दीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आप बात समझ गए होंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की और रह गई है। यहाँ तक तो अभी हम अपनी बेसिक शेप बना के उस पर काम कर रहे थे, जरूरी नहीं है, मुझे तो आपको समझाना है इस टूल की प्रॉपर्टी को। अगर आप किसी को किसी ऐसा आर्ट बनाओ जो आपने ब्रश से बनाया हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ब्रश टूल ले लिया है और इसके यहाँ मैं नॉर्मली टू पॉइंट कर दूं, सॉरी ये वो सेलेक्ट था उसके हो गए, चलें कोई बात नहीं। और मैं अब ब्रश टूल ले रहा हूँ यहाँ पे और डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे आके मैं यहाँ से ब्रश से कुछ ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने सिंपल ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक शेप बना ली और इसके ऊपर ओवरलैपिंग एंड अदर शेप बना रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा अब मैं काय से बना रहा हूँ, ब्रश से बना रहा हूँ, कोई मैंने बेसिक शेप नहीं ली, सिर्फ आपको समझाना है कि हो क्या रहा है। ठीक हो गया जनाब, ये मेरा एक आर्ट डिजाइन है, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया है, के प्रेस करके मैं इसको भी कह रहा हूँ क्लिक टू मेक लाइफ पेंट ग्रुप। अब देखें वो जो मैंने वहाँ ब्लू कलर सियान कलर ले लिया था, अब यहाँ मुझे रेड से इंडिकेशन नहीं आ रही है, सियान कलर से आ रही है। तो अगर ऐसे आपको कलर चेंज करने हो तो डबल क्लिक यहाँ पे कीजिएगा इस तरह और यहाँ से इसके कलर चेंज कर लीजिएगा, रेड कर लें या जो भी आपका दिल चाहे। ठीक हो गया, ओके कर दीजिए जनाब। तो अब वही रेड इंडिकेशन आ रही है। तो पहले मैं वन क्लिक करके इसे जब ग्रुप बनाऊंगा तो वो यहाँ मुझसे कुछ कहेगा कि कॉम्प्लेक्स विजुअल अपीयरेंस एट्रीब्यूट सच एज अ ब्रशेस लाइफ इफेक्ट ट्रांसपेरेंसी स्ट्रोक अलाइनमेंट ऑप्शन में बी लॉस व्हेन कन्वर्टिंग टू अ लाइफ पेंट ग्रुप। अगर आप इसको लाइफ पेंट ग्रुप में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है कि जो आपका ये आर्ट बना हुआ है जो ब्रशेस के सहारे या स्ट्रोक के सहारे से बना हुआ है और उसमें कुछ डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है जब आप इसे लाइफ पेंट में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो वो अपनी डिटेलिंग को खो दे, लूज कर दे या उसमें कमी बेशी आ जाए। आप इसे ओके कर दो, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह के बेसिकली बनाते नहीं है आर्ट। लेकिन कहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जब आप किसी कहीं से कोई कलरिंग पेजेस उठाओ और उसके अंदर जब उसे आप लाइफ पेंट में कन्वर्ट करोगे तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ वो अपनी क्वालिटी लूज कर दे। तो जनाब मैंने यहाँ ब्रश से डिज़ाइन बनाया, इसे लाइफ पेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और अब मैं इसे कलर देना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल कलर चेंज किए हैं, रेड दे दिया। देखें यहाँ मेरा कलर नहीं अप्लाई हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ करके देखते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ भी नहीं हो रहा और यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब जनाब आपको प्रॉपर्टी ये समझानी है। अच्छा एक देखें इधर छोटी सी जगह आ रही है, इसे भी मुझे कलर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, के प्रेस करके इसको भी जो कलर देना है, यहाँ इतने माइनर सी जगह पे भी आप कलर फिल कर सकते हो लाइफ पेंट के जरिए। यहाँ कलर क्यों नहीं आ रहे, सवाल ये है। अब ये आप भी जानते हो कि यहाँ देखें ये और ये पार्ट जो है ये एक ओपन पाथ है, ये पाथ क्लोज नहीं हो रहा, ये गैप है, ये तमाम ही गैप हैं जिस वजह से इन जगहों पे कलर फिल नहीं हो रहे। इतने बड़े बड़े गैप होते नहीं है आपके आर्ट में, लेकिन इन केस के अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आप कोई आर्ट अपलोड करते हो और उसे फिर इस ग्रुप में कन्वर्ट करते हो और उसमें बहुत माइनर से गैप है, मल्टीपल गैप है और आप चाहते हो उस गैप में भी आपको कलर फिल करना है, किसी तरह उस गैप को फिल कर दिया जाए ताकि हम फिर उस पर कलर पेंट बकेट अप्लाई कर दे। तो उसका क्या तरीका है, ये आपका सेलेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाओगे, यहाँ आ रहा है लाइफ पेंट। लाइफ पेंट के अंदर कुछ ऑप्शन डिसेबल हैं मैक और मर्ज के, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइफ पेंट ग्रुप बन चुका है इसलिए आप दोबारा से मैक नहीं हो सकता। मर्ज क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है लाइफ पेंट ग्रुप बनने के बाद भी। उसके बाद कह रहा है रिलीज, अगर आप रिलीज कर दोगे तो यहाँ से लाइफ पेंट ग्रुप हट जाएगा। उसके बाद आ रहा है गैप ऑप्शन। गैप ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कहेगा गैप डिटेक्शन, कितने गैप डिटेक्ट किए जाएं। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट होता है स्मॉल, तो मैं यहाँ स्मॉल ही कर दूं, फिर आपको समझाऊं। गैप डिटेक्शन में है, यहाँ पे वो बता रहा है गैप फाउंड 1, उसने एक ही गैप फाउंड किया है। कौन सा वाला, नीचे आ रहा है पेंड स्टॉप एट स्मॉल गैप, जो है कि जो है छोटा सा गैप, स्मॉल गैप, छोटा गैप उसने एक फाउंड किया है। गैप प्रीव्यू कलर, जिसका प्रीव्यू आप रेड कलर से इंडिकेशन में देख सकते हो, देखो उसने ये वाले गैप को फाउंड किया है। ठीक है,
कौन सा है वो गैप? स्मॉल गैप्स। अगर के गैप तो ये दोनों भी हैं और ये दोनों भी हैं और ये भी है, ये फाउंड क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ मेंशन है सिर्फ स्मॉल गैप ही वो फाउंड करेगा। अगर आप इसे मीडियम गैप कर दो तो देखो उसने अब ये वाला गैप भी आपका फाउंड कर लिया, ठीक है। अगर कि आप इसे लार्ज गैप कर दो तो लार्ज गैप के अंदर अभी प्रॉपर्टी इस गैप की या इस गैप की नहीं आई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? कस्टम गैप कर देना और उसके बाद यहाँ पिक्सल बाय पिक्सल चेक करते रहिएगा कि कहाँ कितने पिक्सल बढ़ाने पे। देखें 6 पिक्सल पे ही आपके ये 2 गैप उसने फिल कर दिए हैं। तो यहाँ आप कस्टमली अगर देखें 13 पिक्सल हुए तो ये वाला गैप भी आपका उसने फिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी बता रहा है गैप फाउंड 3 गैप उसने फाउंड कर लिए। और मजीद बढ़ाइए, मे बी पॉसिबल के आपका ये वाला गैप भी फिल हो जाए। तो मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, शायद कि वो भी बढ़ जाए। अब देखें हुआ ये है कि जब वैल्यू 25 से अबव हुई तो उसने जो मेरे गैप फाउंड किए थे ना, ये वाले और ये वाले, उसने उस गैप को भी छोड़ दिया। तो मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो हमारी लिमिट है ना गैप को फिल करने की, वो 24 to 25 पिक्सल है। तो जब आपके ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ा गैप है तो वो शायद इतने बड़े गैप को कंसिडर ना करे या फाउंड ना करे। तो ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आप एक तो इस तरह के ऑब्जेक्ट ही ना उठाओ, दूसरा ये ना कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाओ। मैंने सिर्फ आपको यहाँ इस गैप की प्रॉपर्टी को समझाना था, इसलिए मैंने कुछ इस तरह बेतुके गैप लिए हैं। लेकिन आप अगर कहीं से कोई आर्ट भी उठाओगे तो उसमें इस तरह के गैप नहीं आएंगे। साथ ही वो कह रहा है क्लोज गैप विथ पाथ। अब जब उसने ये इतने 3 गैप फाउंड कर लिए तो आप यहाँ उसे कह दो क्लोज गैप विथ पाथ, या तो आप ये कर दो या ओके कर दो, एक ही बात है। मैंने कह दिया अब इन तमाम ही गैपों को इस पाथ से क्लोज कर दो, तो क्लोज कर दें। तो कहेगा दिस कमांड विल टर्न ऑफ गैप डिटेक्शन एंड क्लोज करंटली डिटेक्ट गैप्स। मतलब कि अगर आप ये कमांड अप्लाई करते हो तो वो यहाँ से गैप को तो टर्न ऑफ कर देगा एंड क्लोज करंटली डिटेक्ट गैप बाय इंसर्टिंग पाथ इनटू द आर्ट वर्क। और वो यहाँ एक पाथ लगा देगा आपके आर्ट वर्क के अंदर एक्स्ट्रा तौर पे। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ किसी पाथ से वो कवर हो जाए गैप तो ओके कर देना, नहीं तो आप बस सिंपल जब उसने गैप डिटेक्ट कर लिया है ना तो आप यहाँ से अगर सिर्फ ओके भी कर दोगे तो अब आप इसे कलर फिल कर सकते हो, लेकिन गैप जो है वो बंद नहीं होगा एज अ पाथ। लेकिन आप हाँ अब इन्हें कलर दे सकते हो, ठीक है। अगर कलर इनमें ये वाला पाथ वो बंद नहीं कर सका था तो फिर इस पे कलर नहीं आएगा। और अगर के आप चाहते हो ये पाथ भी यहाँ से आपको बंद नजर आए तो इस बार आप क्या करना, फिर लाइफ पेंट में जाना, गैप ऑप्शन, और जो इसने 3 गैप लिए हैं इसको कह देना क्लोज पाथ, ओके। तो अब यहाँ पे उसने एक पाथ ही लगा दी है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, मुझे इसकी प्रॉपर्टी भी आपको समझानी थी। तो ये था आपका लाइफ पेंट बकेट टूल के तमाम ही प्रॉपर्टी और ऑप्शन, जो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ किसी इमेज को लाके भी रखना चाहो, पहले मैं कंट्रोल-A करके डिलीट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे किसी इमेज को भी लाके जल्दी से मैं आपको बता दूं लाइफ पेंट का उस पर इस्तेमाल कैसे होगा। तो मैं यहाँ ये एक इमेज ले आया हूँ, मैंने कॉपी करके रखी हुई थी। और अगर ये एक तरह से कलरिंग पेजेस, जिस तरह से बच्चों की कलरिंग बुक बनती है और वो उसमें कलर भरते हैं, तो इस तरह की भी अगर कोई आप बुक वगैरह बनाना चाहो इलिस्ट्रेटर पे, इन फ्यूचर जब मैं डिजाइनिंग की तरफ आऊँगा तो बताऊंगा। ये मैंने भाई खुद नहीं बनाया है ये आर्ट, ये मैंने सिंपल गूगल से जाके एक पिक्चर उठाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा इस पर लाइफ पेंट का बकेट आपको अप्लाई करके दिखा दूँ। तो यहाँ मैं पिक्चर ले आया हूँ, लेकिन जब आप कोई पिक्चर इंपोर्ट करोगे तो पहले उसे आपको इमेज ट्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आपको, बल्कि बेहतर ये है कि मैं आपको समझा दूं कि होगा कैसे, क्योंकि वो क्लास टॉपिक दूसरा हो जाता है। मैं प्लेस में जाके यहाँ मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने इसे सेलेक्ट किया है, इतने एरिया पे मुझे चाहिए, ये आ गया। जैसे यहाँ पे आप इमेज प्लेस करोगे तो यहाँ लिखा आ रहा है इमेज ट्रेस, आपको इमेज ट्रेस करनी है। अब ये आपकी एक पहले रास्टर इमेज थी, ट्रेसिंग के बाद ये एक वेक्टर इमेज बन गई है। उसके बाद आप इसे कह दो एक्सपेंड, अब ये आपके इसका जो है आर्टबोर्ड का हिस्सा हो गई है और एक्सपेंडेड इमेज हो गई है वेक्टर बनके। तो उसके बाद मैं सिंपल के प्रेस कर रहा हूँ, मेरा ये टूल एक्टिव हो गया है। जैसे ही मैं इस पे आता हूँ वही इंडिकेशन आती है क्लिक टू मेक लाइफ पेंट ग्रुप। तो मैंने 1 क्लिक यहाँ इसे कर दिया है। जैसे ही 1 क्लिक किया है तो अब आप देखोगे मेरी इस तरह से हो गई। अब मुझे इसके बैकग्राउंड को कोई कलर देना है तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, मैं ये सेलेक्ट करके इसको ये कलर दे देता हूँ इसके बैकग्राउंड को पहले,
तो देख रहे हैं आप, लाइव पेंट से आप इस तरह से कलरिंग दे सकते हो। अब बाकी जो इसके कलर हैं वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये इसके एयर के, और जो भी इसका फेस है ये इसके, ठीक हो गया। तो मैं मुख्तलिफ कलर यहाँ पे इस तरह से कोई भी ऐसी कलरिंग पेज उठा के गूगल से उसको चेंज कर सकता हूँ। कितने ही आपको डीपली जाके कलरिंग देनी हो आप दे सकते हो। इसके माउथ का कलर आपको चेंज करना है, स्वाच से कलर चेंज कीजिए और इसको आप रेड कर दीजिए। इसकी जो नोस है इसको आप रेड करना चाहो रेड कर दो। इसकी आइस के ऊपर अगर आपको कोई और कलर देना है तो आप कोई और कलर दे सकते हो। इसके हैंड का कलर आपको चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक हो गया। और कहीं और दूसरे कलर देने हैं, ग्रे कलर देना है तो आप वो ग्रे कलर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके इस आइस के अंदर ही जो वाइट पार्ट है इसका भी कलर चेंज करना चाहो कर दो। और जब आपकी कलरिंग हो जाए पेंट ग्रुप का काम तो इसको एक्सपेंड कर दो। तो ये अब आपकी एक फाइनल ड्राइंग यहाँ पे बन चुकी है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको आज पेंट बकेट टूल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, उसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके पीछे क्या काम परफॉर्म हो रहा है वो भी समझ आ गया होगा। अच्छा, साथ ही एक टूल और आ रहा है इसके जिसका नाम है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। यार ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट या ग्रुप में आपका लाइव पेंट बकेट इस्तेमाल हो रहा होगा ना, उसके तमाम पार्ट को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मुझे इस पार्ट का कलर सेलेक्ट करके चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। या कोई और कलर दे दें आप तो वो भी मैं कर सकता हूँ। आपको मल्टीपल पार्ट को एक साथ सेलेक्ट करके कलर देना है तो आप मल्टीपल पार्ट को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और उसका कलर जो भी आप देना चाहते हैं फिर दे दीजिए, तो ये उसे भी चेंज कर देगा। तो देखें इस तरह अगर आप मल्टीपल पार्ट के कलर को एक साथ चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा जी, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। अगर आप इसे सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करोगे तो देखो पूरा ग्रुप जो है पेंट बकेट का वो सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस टूल का सहारा ले लोगे तो वन बाय वन आप, और अगर मल्टीपल सेलेक्ट करोगे तो मल्टीपल अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे और इसको दोबारा सेलेक्ट करके वही कलर दे देता हूँ जो इस पे अप्लाई था, ठीक हो गया। तो इस तरह आप मल्टीपल कलर को एक साथ या पार्ट को उसके सेलेक्ट करके उसका जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो इस सिलेक्शन टूल का यहाँ ये काम है। एक चीज़ और बतानी है, चाहे आप पेंट बकेट टूल पे हो चाहे आप सिलेक्शन टूल पे हो, अगर आप किसी इमेज से भी कलर पिक करके उसको देना चाहते हो ना, जैसे कि अगर मैं पेंट बकेट पे हूँ, ठीक है, मुझे इस हाथ का कलर ये वाला कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरा जो पेंट बकेट है वो आई ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई ड्रॉपर का काम क्या है वो आप अब समझ ही गए हो। तो मैं यहाँ पे वन क्लिक करूँ तो उसके बाद इधर क्लिक करूँ तो देखें इसने वो कलर उठा लिया। तो जैसे ही अगर आपको पेंट लाइव पेंट से आई ड्रॉपर पे कन्वर्ट होना है तो ऑल्ट की प्रेस कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप इसकी तमामी प्रॉपर्टी अब समझ गए होंगे जी। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।